इस वीडियो में हम जुमला और इसकी इकसाम के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जुमला किसे कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो मुकम्मल मानी दे, यानी जब दो या दो से ज़्यादा अल्फाज आपस में मिलते हैं तो वो एक जुमला बनता है और उसका मतलब भी समझ में आता है। जैसे अली ने खाना खाया, मेरी बात गौर से सुनो, आपका क्या नाम है। अब यहाँ देखें, आप दो से ज़्यादा अल्फाज मिल रहे हैं और एक जुमला मुकम्मल हो रहा है, जिसका मतलब भी हमें समझ आ रहा है कि अली ने खाना खाया। बताया जा रहा है कि अली खाना खा रहा है। फिर है मेरी बात गौर से सुनो, तो यहाँ पे दो से ज़्यादा यानी 5 अल्फाज मिल रहे हैं और एक जुमला मुकम्मल हो रहा है और समझ आ रही है कि कोई कह रहा है कि मेरी बात गौर से सुनो। फिर यहाँ तीसरा जुमला, आपका क्या नाम है, यानी 5 अल्फाज मिल रहे हैं और यहाँ एक जुमला मुकम्मल हो रहा है। तो हमने यही जाना है ना कि दो या दो से ज़्यादा अल्फाज मिलते हैं तो एक जुमला बनता है और उसका मतलब भी वाज़ेह होना चाहिए। तो जुमले की 3 इकसाम होती हैं। एक बयानिया जुमला है, एक होता है सवालिया जुमला और एक जुमला होता है अमर और नहीं जुमला। तो अब बारी बारी जानते हैं कि ये तीनों जुमले किस किस्म के होते हैं। बयानिया जुमले। बयानिया बयान करना, यानी जब भी ऐसे जुमले जिनमें कोई मालूमात दी जा रही हो या कुछ बताया जा रहा हो, कोई बात बयान की जा रही हो, तो ऐसे जुमलों को बयानिया जुमले कहते हैं। तो मैंने यहाँ 2 तरह के जुमले लिखे हैं। मैं तालिब इल्म हूँ, अहमद झूठ नहीं बोलता। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैं तालिब इल्म हूँ और दूसरा जुमला अहमद झूठ नहीं बोलता। तो ये 2 तरह के जुमले होते हैं बयानिया जुमले में। एक होता है मस्बत जुमला जिसमें एक बात बताई जा रही होती है, और मनफी जिसमें नहीं के अल्फाज आ जाएं तो उन्हें कहते हैं कि ये मनफी जुमला है जिसमें किसी बात का इनकार किया जा रहा है। अहमद झूठ नहीं बोलता। तो मैंने यहाँ लिख भी दिया कि एक मस्बत जुमला होता है और एक मनफी जुमला होता है। ये दोनों इकसाम बयानिया जुमले की हैं। बयान करना, एक बात जिसमें बताई जा रही है, इकरार किया जा रहा है कि हाँ मैं तालिब इल्म हूँ, और दूसरे जुमले में अहमद झूठ नहीं बोलता, इनकार किया जा रहा है कि वो नहीं बोलता। नहीं का अल्फाज यहाँ पे लफ्ज़ आ गया तो वो मनफी जुमला हो गया। तो इस बात को भी आपने याद रखना है कि बयानिया जुमले में भी 2 इकसाम होती हैं, 2 तरह के जुमले होते हैं। एक मस्बत जुमला होता है और एक मनफी जुमला होता है। अब देखते हैं जुमले की दूसरी किस्म। जुमले की दूसरी किस्म है सवालिया जुमले। सवालिया सवाल करना, जो इस लफ्ज़ से ही हमें समझ आ रहा है कि ऐसे जुमले जिसमें सवाल किया जा रहा हो। तो यहाँ हमने लिख भी दिया कि ऐसे जुमले जिनमें कोई सवाल किया गया हो, कोई बात पूछी गई हो, और ऐसे जुमलों के आखिर में सवालिया निशान का इस्तेमाल किया जाता है। इस निशान को जुमले के आखिर में लगाते हैं। तो ये पहचान भी है सवालिया जुमले की। जब भी किसी जुमले के आखिर में की अलामत लगी होगी तो हमें मालूम हो जाएगा कि वो सवालिया जुमला है। तो मैंने यहाँ पे 2 तरह के जुमले लिख भी दिए हैं। किरण कब आएगी, यहाँ सवाल पूछा जा रहा है, कब का लफ्ज़ आ गया और जुमले के आखिर में सवालिया निशान लगा हुआ है। इन दोनों बातों से हमें पता चला कि ये सवालिया जुमला है जिसमें कोई बात पूछी जा रही है। तो कब का लफ्ज़ भी सवालिया जुमले में इस्तेमाल हो गया। फिर है अली साहब कहाँ रहते हैं। अब यहाँ कहाँ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, तो ये भी सवालिया लफ्ज़ है कि कहाँ जब भी जुमले में आएगा तो हमें मालूम हो जाएगा कि वो सवालिया जुमला है। और फिर जुमले के आखिर में एक अलामत भी इस्तेमाल हो गई, तो ये भी इसकी एक निशानी है, इसकी पहचान है सवालिया जुमले की। इसी तरह क्या का लफ्ज़ जब जुमले में आ जाता है तो वो सवालिया जुमला होता है। इसी तरह क्यों का लफ्ज़ जो है, कैसे, इस तरह के अल्फाज भी सवालिया जुमले में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं अमर और नहीं जुमले। अमर और नहीं, यहाँ इन 2 जुमलों में 2 तरह की बातें हैं। ऐसे जुमले जिसमें किसी काम के करने या ना करने का हुक्म दिया जा रहा हो। ऐसे जुमले जिसमें कोई हुक्म दिया जा रहा हो कि काम ये किया जाए या ना किया जाए, तो ऐसे जुमलों को अमर और नहीं जुमले कहते हैं। इन दोनों जुमलों को देखें, दरवाज़ा खोलो,
सच बोलो। अब इन दोनों जुमलों को अगर आप गौर से देखें तो इन दोनों में हुक्म दिया जा रहा है कोई काम करने का। तो जब कोई काम करने का हुक्म दिया जा रहा होता है तो ऐसे जुमलों को अमर जुमले कहा जाता है। ये दोनों जुमले अमर जुमले की मिसालें हैं। दरवाज़ा खोलो, हुक्म दिया जा रहा है कि चलो दरवाज़ा खोलो। सच बोलो, तो ये भी एक हुक्मिया जुमला है कि उसमें एक हुक्म दिया जा रहा है किसी काम के करने का। अब मैंने यहाँ दो और जुमले लिख दिए हैं। झूठ ना बोलो, वहां ना जाओ। अब यहाँ पे ना का लफ्ज जब आ गया, यहाँ पे हुक्म दिया जा रहा है कोई काम ना करने का। कोई काम ना करने का जब हुक्म दिया जा रहा हो तो ऐसे जुमलों को नहीं जुमले कहा जाता है, जिसमें किसी काम से मना किया जा रहा होता है। ये काम मत करो, झूठ मत बोलो, वहां ना जाओ। तो ऐसे जुमले नहीं जुमले कहलाते हैं। और अमर जुमले जिनमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जा रहा हो। तो इन दोनों जुमलों में ये फर्क होता है। अमर और नहीं जुमलों को हुक्मिया जुमले भी कहा जाता है। आपने इस बात को याद रखना है। तो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि ये हुक्मिया जुमले होते हैं। अमर और नहीं जुमलों को हम हुक्मिया जुमले भी कहते हैं। तो अब हम वापस आ जाते हैं जहाँ हमने जुमले के बारे में बात की थी। तो मैंने वहाँ आपके सामने 3 जुमले लिखे थे। अली ने खाना खाया, मेरी बात गौर से सुनो, आपका क्या नाम है। तो अब आप गौर कीजिए इन तीनों जुमलों पर और मुझे बताएं कि पहला जुमला कौन सा है। बयानिया जुमला है, बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें एक बात बताई जा रही है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि यह बयानिया जुमला है। अब अगला जुमला देखिए, मेरी बात गौर से सुनो। बताएं ये कौन से जुमले की किस्म है। ये मिसाल है अमर जुमले की, बिल्कुल सही। तो यहाँ हम ऊपर लिख देते हैं कि ये अमर जुमला है। और अगर मैं यहाँ कहूँ उसकी बात गौर से ना सुनो या उसकी बात मत सुनो, तो फिर ये कौन सा जुमला बन जाएगा। नहीं जुमला बन जाएगा, बिल्कुल सही, जिसमें किसी काम से इन ना करने का हुक्म दिया जा रहा है या उससे मना किया जा रहा है कि ये काम मत करो। अब तीसरे जुमले की बारी है। आपका क्या नाम है। सवालिया जुमला है, बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पर क्या का लफ्ज आ गया और सवालिया का निशान भी आ गया। तो इन दोनों बातों से हमें मालूम हुआ कि ये एक सवालिया जुमला है। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया कि ये एक सवालिया जुमला है। तो इन तीनों जुमलों के बारे में हमें पता चल गया कि ये जुमले की पहला जुमला बयानिया जुमले की मिसाल है, दूसरा जुमला अमर जुमले की मिसाल है और तीसरा जुमला है सवालिया जुमला। तो अब आपने जुमला और इसकी इकसाम के बारे में पढ़ना है, यानी इस वीडियो को आपने दोबारा देखना है और साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश करनी है।